गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुनातीरवनचारी यमुनातीरवनचारी Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Om Jnanatimirandasya Jnananjana Salakaya Chakshuram Militam Yena Tasmai Shri Guruve Namaha Shri Chaitanya Manobhistam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Sapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Juta Padagamanam Shri Gurum Vaishnavam Cha Shri Rupam Sagrajatam Sagana Raghunatham Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padan Sagana Lalita Sri Visakhamitam Cha He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वैश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये पंचकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमः ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी असत्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण I welcome all the devotees. आज हमारा जो है 4th डे है, चौथा दिन है ना। और लेकिन डेफिनेटली जो मैं डर रहा था वही हुआ कि हमने पूरा नहीं कंप्लीट कर पाया, तो हमको और 2 दिन लगेंगे। और हालांकि मेरा शेड्यूल बहुत टाइट है, लेकिन मैं अभी तक का ये डिसीजन लिया हूँ कि कल मैं कंटिन्यू करेंगे। कल जो है ये टॉपिक व्हाई बैड थिंग्स हैपन टू गुड पीपल, इस टॉपिक पे भी कल लेंगे, लेकिन परसों नहीं ले पाएंगे। तो परसों की जगह हो सकता है हम संडे या मंडे को करेंगे। तो आज का टॉपिक है वन गॉड और मेनी गॉड्स। इसका कारण क्या है, हम लोग क्यों ऐसा टॉपिक को ऐसा सुना, एक गॉड, एक ईश्वर या बहु ईश्वर? क्योंकि ये जो वेस्टर्नर पश्चिम का देश का जो पंडित लोग होते हैं, एकेडमिशियन, उन लोग को जो है हमारा जो भारतीय वैदिक सभ्यता है उसमें वो लोग सवाल उठाते हैं कि बोलते हैं कि जो है जो हिंदू सभ्यता है वो हाँ केवल भगवान ही भगवान है। उन लोगों का कहना है कि भगवान तो एक होना चाहिए, लेकिन उन लोगों का पता नहीं कितने भगवान है। राम भगवान है, कृष्ण भगवान है, बलराम भगवान है, नरसिंहदेव भगवान है, वामनदेव भगवान है, इत्यादि इत्यादि। तो सारे देव देवी उसको भी भगवान बोलते हैं वो लोग, 33 कोटि भगवान है बोलते हैं वो लोग।
तो इसलिए ये क्या सही में एक भगवान है या बहुत भगवान है? क्योंकि ये जो कोर्स डिज़ाइन किया था, खास करके यूनिवर्सिटी या ऐसा जो स्टूडेंट्स के लिए, तो उन लोगों के लिए काफ़ी काफ़ी रिलेवेंट था, तो इसका टॉपिक ऐसा ही रह गया, वन गॉड और मेनी गॉड्स। ओके, तो आज का जो हम लोग क्या सीखेंगे उस पे मैं नहीं करता हूँ, लेकिन हम डायरेक्टली टॉपिक पे जाते हैं। ऑफकोर्स थोड़ा सा रिकेप करना अच्छा रहेगा, हम लोग जो जो विषय पे बात किया, ताकि सबसे पहले तो हम लोग डिस्कस किए पहला दिन सर्च फॉर हैप्पीनेस या खुशी का खोज। उसमें हमको ये मालूम पड़ा कि साधारणतः जो है हम लोग ये 4 प्रकार का एक्टिविटी में जो जानवर भी करते हैं, वो है सीड, SEED, स्लीपिंग यानी कि सोना, खाना, एंजॉयमेंट करना और अपने आप को बचाना, है ना? और ये जो है पशु भी करते हैं और मनुष्य भी करते हैं। तो इसलिए जो है जो मनुष्य केवल ये 4 कार्य में ही अपने आप का सीमित रखते हैं, वो टू लेगेड एनिमल अर्थात 2 पैर का पशु कहलाते हैं, है ना? तो क्या एक्स्ट्रा किया है मनुष्य में? तो उसके लिए हम एक्रोनिम ABCD, ए फॉर ये आस्क फॉर स्पिरिचुअल क्वेश्चन, है ना? जो मनुष्य है, एक मनुष्य एक जीवन है जहाँ पर हम मानव जीवन है, जहाँ पे हम प्रश्न पूछ सकते हैं कि हम है कौन, एक्चुअली मैं कौन हूँ, और मृत्यु के बाद मेरा क्या होगा, मुझे कैसे शांति मिलेगा, मृत्यु के बाद क्या ये एक ऐसा जगत है जो स्थायी जगत है, ये जगत दुखमय और ये टेम्पररी है, क्या इसका विपरीत एक जो स्थायी शाश्वत जगत है, प्रश्न पूछ सकते हैं। और इस जन्म मृत्यु से हमको मुक्ति चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, मुक्ति पथ क्या है? ABCD। आस्क क्वेश्चन A, B फॉर ब्लिस, आनंद। केवल मनुष्य जीवन ही ऐसा है जहाँ पे हम केवल जो है ये सोना, खाना, एंजॉयमेंट करना और अपने आप को बचाना, ये एक्टिविटी के ये कार्य से बाहर भी ये कार्य करने से भी हमको एंजॉयमेंट मिलता है, लेकिन वो एंजॉयमेंट क्या है? पार्थिव एंजॉयमेंट है, वो टेम्पररी है, आते हैं जाते हैं, परमानेंट नहीं है। लेकिन परमानेंट ब्लिस, जो सचित आनंद, आनंद जो है परमानंद, वो कैसे मिलता है? वो मनुष्य जीवन में संभव होता है ना? वो आनंद पाने के लिए जो मार्ग होता है, उस मार्ग में चलने का जो है वो जर्नी जो है केवल मनुष्य ही शुरू कर सकता है मनुष्य जीवन में। बी फॉर ब्लिस, सी फॉर चॉइस, चुनना और पसंद करना। एनिमल का पशु में कोई वो लोग ज़्यादा विकल्प नहीं है, जो एक मीट ईटिंग, जो एक मांसाहारी जानवर है, वो मांस ही खाना पड़ेगा, वो कभी घास नहीं खा सकते। तो ह्यूमन जो हमारा मनुष्य जीवन है, यहाँ पर हम लोग जो है हम चूज कर सकते हैं क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। कुछ जो चीज़ मेरा परमार्थ पाने के लिए, जीवन का सार्थक पाने के लिए ये लाभ होगा या नुकसान करेगा, ये हम चूज कर सकते हैं, विचार कर सकते हैं, विचार करके हम राइट डिसीजन ले सकते हैं केवल ये मनुष्य जीवन में। सी एंड फाइनली डी फॉर डिटर्मिनेशन, दृढ़ता, मन का जो दृढ़ता है, दृढ़ता, ये केवल मनुष्य में है, जानवर में भी है, मनुष्य कोई
गाय जो है, अगर उसने डिटरमाइन ठान लिया कि मुझे ये घास खाना ही खाना है, वो रस्सी रस्सी बाँध तोड़ के भी खा सकता है, इतना ही डिटरमाइन हो सकता है। लेकिन जानवर जो है, वो के लिए सीमित रहता है कि वो सीक, SEED। लेकिन मनुष्य जो है डिटरमाइन किसके लिए चाहिए? मनुष्य जीवन का सार्थक अर्थात जो है आत्मा उपलब्धि, आत्मा साक्षात्कार के लिए डिटरमिनेशन, मन का दृढ़ता उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और नेक्स्ट दिन, दूसरा दिन में हमने डिस्कस किया कि भगवान सही में है, भगवान सब लोग बोलते हैं, और हम उस दिन पूरा वैज्ञानिक साइंटिफिक प्रमाण से और शास्त्रिक प्रमाण से और युक्ति के द्वारा, लॉजिक के द्वारा हमने स्टैब्लिश किया कि हाँ भगवान है। और जो वेद है, शास्त्र है, वो कोई एक वो कहानी नहीं है, काल्पनिक नहीं है, ये फैक्ट बेसिस पे बनाया है ना। और ये अपौरुषीय है, जो इस जगत का किसी मनुष्य ने लिखा नहीं है। वो वेद, वेद जो है वो चिन्मय है, इटर्नल है, शाश्वत है। वो जब जगत सृष्टि हुआ है तब से है, ये भगवान का वाणी है, भगवान का मुख से आया हुआ वाक्य है, वेद वाक्य। और कल हम लोग डिस्कस किया आत्मा के बारे में, हु एम आई। आत्मा का हमने कैसे साइंटिफिकली प्रूव किया, प्रमाण किया कि कैसे आत्मा होते हैं। और हमारा रियल जो परिचय है, हमारा दो प्रकार का परिचय है। एक जो है इस शरीर को लेके एक परिचय है, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं अमेरिकन हूँ, इंडियन हूँ, पाकिस्तानी हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं किसान हूँ। तो हमारा प्रोफेशन, हमारा, मैं कहाँ पे रहता हूँ, मेरा जेंडर क्या है, मेरा नाम क्या है, मेरा पिता का नाम क्या है, बेस्ड ऑन दोज इंफॉर्मेशन हम लोग जो है अपना एक परिचय रहता है, जो परिचय टेम्पररी होता है जब तक ये शरीर है। लेकिन हमारा एक परमानेंट परिचय होता है, वो क्या है? हम आत्मा है। और हमारा जो शरीर है, ये 3 शरीर होते हैं हमारा। एक शरीर को कहते हैं ग्रॉस बॉडी, जिसको स्थूल शरीर बोलते हैं। स्थूल शरीर, स्थूल शरीर मतलब ये पंचभूत से निर्मित, पृथ्वी, पानी, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, अर्थ, वाटर, ईथर, एयर एंड फायर, ये बना हुआ हमारा ये शरीर है। इसके ऊपर, इसके परे और एक शरीर है जिसको हम बोलते हैं सूक्ष्म शरीर, जो मन, बुद्धि, अहंकार से बना हुआ रहता है। और उससे भी भीतर एक और शरीर है, वो है चिन्मय शरीर है, जो आत्मा है। और जब आदमी का मौत होते हैं, ये आत्मा जो है सूक्ष्म शरीर का साथ ये देह त्याग करते हैं और फिर दूसरा शरीर में जाते हैं। उसके बारे में पढ़ा। और आत्मोपलब्धि कैसे होता है उसके बारे में हम लोगों ने डिटेल्स डिस्कस किया। किससे होता है? मंत्रों, मेडिटेशन, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसा करने से क्या होता है? चेतो दर्पण मार्जनम, हमारा जो चेतना है, हृदय है, वो एक दर्पण का साथ कंपेयर करते हैं। और दर्पण में जो है धूल मिट्टी का पूरा एक लेप लगा हुआ है, जिसके कारण हम अपना आत्मा को दिखता नहीं है ना। जब मंत्र मेडिटेशन करते हैं तो वो मार्जनम होता है, और फिर हम आत्मा उपलब्धि या आत्मा साक्षात्कार होता है। हम जान पाते हैं कि हम आत्मा है, शरीर नहीं है। चेतो दर्पण मार्जनम
भव महादग्नि निर्वापनम, और इस जगत का भव सागर का जो आग है हमारा, जो क्लेश है, उससे मुक्त करते हैं हमको। और फाइनली इससे हमको मुक्ति दिलाते हैं जन्म मृत्यु का पूरे। और आज है हमारा वन गॉड और मेनी गॉड। और आज जो है मेरा स्लाइड ज़्यादा नहीं है, हम आशा रखते हैं कि हम थोड़ा देर इंटरेक्ट करेंगे आज आप लोगों के साथ। ओके, यहाँ से शुरू करते हैं। पहली बात, व्हाई सो मेनी स्क्रिप्चर्स एंड डिफरेंट रिलीजन्स। इस जगत में हम लोग कितना धर्म देखा है, हिंदू धर्म है, मुसलमान धर्म है, क्रिश्चियन धर्म है, इत्यादि इत्यादि, कितना धर्म है। और इतने सारे शास्त्र भी है, बाइबल है, कुरान है, इवन हिंदू धर्म में ही भागवत गीता है, श्रीमद् भागवतम है, उपनिषद है, 108 उपनिषद है, 18 पुराण है, एक महाभारत है, इतने सारे क्यों। और हिंदू धर्म में कितना शाक्त लोग हैं जो शक्ति की पूजा करते हैं, शिवाइट है जो शिव भगवान को पूजा करते हैं, विष्णु वैष्णव है जो विष्णु को पूजा करते हैं, सिख है, जैन है, और सबका अपना अपना स्क्रिप्चर्स। तो ऐसा क्यों है? तो सारे धर्मों का जो सार, उसको कहते हैं सनातन धर्म। सनातन धर्म का मतलब क्या है? सनातन शब्द का अर्थ है, सनातन मतलब जिसका कोई अंत नहीं है, जिसका कोई आदि नहीं है। ये जो है अनादि है और अनंत है। सनातन किसी धर्म ने, जैसे जैन धर्म किसने प्रवर्तन किया है ना, मुसलमान धर्म हजरत मोहम्मद ने प्रवर्तन किया है, और क्रिश्चियन धर्म यीशु क्राइस्ट ने उसको शुरू किया प्रचार। लेकिन सनातन धर्म, इसका कोई शुरू नहीं हुआ किसी दिन। ये जब से जगत है, जब से जगत है मतलब ये एक दिन जगत शुरू हुआ था करके इस जगत में ऐसा फंदा है। लेकिन शाश्वत जगत में कोई ऐसा किसी चीज का शुरुआत नहीं है। वहां पर ना जन्म है ना मृत्यु है, वहां पर शुरू होता है ना अंत होता है, वो हमेशा के लिए रहते हैं। तो वो कंसेप्ट को समझने के लिए हमको थोड़ा यहाँ पर टाइम लगता है। और सनातन धर्म, धर्म मतलब क्या है? ड्यूटी, अर्थात हमारा कर्तव्य। तो इसलिए सनातन धर्म मतलब जो जीव का अर्थात आत्मा का जो कर्तव्य है वो क्या है? परमात्मा अर्थात भगवान की प्रति सेवा करना, वो है हमारा सनातन धर्म। और ये सनातन धर्म सभी धर्म का सार है, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो मुसलमान हो, जैन हो, सब आत्मा ही है ना। मनुष्य मतलब आत्मा हो, भले हो क्रिश्चियन हो, मुसलमान हो, आत्मा का धर्म एक ही है। उनको चाहे गॉड बोल दे या अल्लाह बोल दे, एक ही नाम अलग अलग हो सकता है, लेकिन काम एक ही है, वो है भगवान के प्रति करना सेवा, है ना। तो इसलिए सनातन धर्म का एसेंस ये है। इंग्लिश में जो रिलीजन शब्द का हम लोग हिंदी में या तो असमीज में ट्रांसलेट करते हैं, उसको धर्म बोलते हैं, या धर्मों को हम इंग्लिश में रिलीजन बोलते हैं, लेकिन मीनिंग अलग अलग है। रिलीजन मतलब एक फेथ, एक विश्वास होता है, जो ट्रेडिशन होता है, जो लोग फॉलो करते हैं। लेकिन संस्कृत और धर्म मतलब क्या होता है? जो किसी एक चीज का साथ जुड़े हुए रहता है। जैसे आग का धर्म है गर्म होना, तपना, हीट प्रोड्यूस करना। जहां हीट नहीं है वहां आग नहीं है, जहां आग है वहां हीट रहेगा ही रहेगा। तो
धर्म जैसे कि कोई चीनी है, चीनी का स्वाद जो है उसका टेस्ट मीठा होना ही है, वो चीनी का धर्म है। तो इस तरह सनातन धर्म मतलब जहाँ सोल है, आत्मा है, उनका धर्म वो है क्या? भक्ति, अर्थात भगवान परमेश्वर के प्रति करना प्रेममय है, वो सेवा है ना, वो है सनातन धर्म। तो अगर ये ऐसा होता कि वन नेशन वन इलेक्शन, आजकल ये चल रहा है कि एक ही मनुष्य जाति और एक ही धर्म है, वो सनातन धर्म हो, एक ही शास्त्र हो, भागवत गीता हो, कितना अच्छा लगता है। ऐसा करने से कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, कोई लड़ाई झगड़ा ना होगा धर्मों का बेसिस पर, है ना। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? लेस एकोमोडेशन, मतलब वहां पर सब लोग फिट नहीं होगा। यही धर्म, बाकी हिंदू धर्म में एक खास बात यह है कि हिंदू धर्म में जो एकदम तमोगुणी है, जिसको क्या बोलते हैं, वाइन मीट ईटिंग नहीं होने से वो लोग जिंदा ही रहना मुश्किल है, उनके लिए भी व्यवस्था है ना। जैसे भगवान शिव का भक्त होता है वो लोग, और जो पूरा मुक्ति पथ में है, ज्ञानी, तो उनके लिए भी क्या है? ज्ञान युग है। और जो प्रेममय भक्ति करना चाहते हैं वो लोग भी है, वैष्णव है ना। और सबके लिए शास्त्र भी है। हाँ, 18 पुराण में से 6 पुराण को बोलता है सतोगुणी, बाकी 6 पुराण है रजोगुणी, 6 पुराण तमोगुणी। तो इतना सारा शास्त्र इसलिए है। और जिस धर्म में सोकल धर्म, भले आप क्रिश्चियन बोल दो, मुसलमान बोल दो, वहाँ पर ऐसा व्यवस्था नहीं है। वहाँ पर जो उनका शास्त्रों में लिखा है वो सबके लिए अप्लाई होगा। दैट इज लाइक, क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सिविल कोड। ओके, तो इसलिए भगवान ने जो है ऐसा बहुत सारा पथ मार्ग देखा रहे हैं, जो अलग अलग हम धर्म बोलते हैं जिसको। सिख धर्म जो होता है 600 साल पहले आया था। इस्लाम 1300 साल हो गया है। क्रिश्चियन आज की डेट में 2025 साल पहले आया था। लेकिन भागवत गीता कब कहा भगवान ने किसको, अर्जुन को कब बोले थे? लगभग 5000 साल पहले, जब कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध हुआ था, उस युद्ध में स्वयं भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताया था 5000 साल पहले। वो सनातन धर्म का शुरुआत नहीं है, क्योंकि उसमें अर्जुन ने बोला, कृष्ण ने बोला है, हे अर्जुन, ये जो मैं तुमको शिक्षा दे रहा हूँ, ये सबसे पहले मैं सूर्यदेव विभासवान को दिया था। उन्होंने उसका पुत्र मनु को दिया था। और ये जो है ऐसा जेनरेशन आफ्टर जेनरेशन आ रहे थे, लेकिन धीरे धीरे ये लुप्त हो गए, और इसलिए मैं आज फिर से दे रहा हूँ। तो ये सनातन धर्म ऐसा नहीं कि कृष्ण ने भागवत गीता में बोले और उससे पहले नहीं था, ऐसा नहीं है। कृष्ण खुद बोल रहे हैं ये सनातन हमेशा ही रहता है, लेकिन टाइम टू टाइम ये लुप्त होते हैं, फिर मैं आकर उनको जागृत करता हूँ। तो फिर ऐसा क्यों है? ये जो शास्त्र है सब में अलग अलग क्यों सिद्धांत ही अलग हो जाता है? जस्ट लाइक ये समझने के लिए हम एग्जाम्पल ले सकते हैं। जो गणित है, मैथमेटिक्स, जो एक बच्चा एलकेजी या क्लास 1 क्लास 2 में है, उनको 5 - 2 उनको समझता है ना? लेकिन उनको अगर बोलेंगे 2 - 5,
वो पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाएगा। 2 से 5 कैसे माइनस हो सकता है? लेकिन जो स्टूडेंट क्लास 5 तक पहुंच चुके हैं, उनको समझ में आ जाता है 2 - 5 मीन्स -3। उसके आगे का क्लास में जैसे ज्योमेट्री का प्रश्न आएगा, ट्रिगोनोमेट्री का प्रश्न आएगा, कैलकुलस का प्रश्न आएगा। हो सकता है क्लास 5 वाले भी नहीं समझ पाएंगे, क्लास 9-10 में समझेंगे। और उससे भी आगे ग्रेजुएट लेवल पे, पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे, अलग अलग लेवल पे लोग जो है उसका समझने का और वो जो विषय का जो है डेप्थ अलग अलग होता है। तो डिपेंडिंग अपन जो है अलग अलग जगह का देश काल पात्र को देखकर अलग अलग जगह पे अलग अलग लोगों का जो लेवल है उसको देखकर भगवान ने अलग अलग लेवल का शिक्षा दिया है। तो इसलिए अलग अलग जगह अलग अलग मनुष्यों के लिए अलग अलग धर्म शास्त्र भी है। तो उदाहरण उस पे क्या बोलते हैं, कुरान में लिखा है कि कोई अपना अपना सिस्टर और अपना माँ का साथ कभी दैहिक रिलेशन नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या है? कहीं हम कोई वॉल में लिखा रहता है यहाँ पर थूके ना प्लीज, है ना, कृपया करके यहाँ पर थूक मत फेंकना। कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर लोग थूकते हैं इसलिए उन्होंने साइन बोर्ड लिखा। तो उस जिस शास्त्र में ऐसा लिखना पड़ रहा है कि अपना बेटी और माँ से सेक्स ना करे, मतलब वो शास्त्र उन लोगों को बताया जा रहा है कि जो लोग इतना नीचे है कि वो लोग ऐसा निष्कर्म करते हैं, उनके लिए उस शिक्षा देना पड़ता है ना। इसलिए जो है वही अगर शिक्षा आप कोई एक योगी और ज्ञानी को देंगे, उनके लिए कंप्लीटली इररिलेवेंट है। योगी ज्ञानी के लिए क्या देना पड़ेगा? ब्रह्मा, परम ब्रह्म, परमानंद, और जो है परमात्मा, लाइक दैट। और भक्तों के लिए क्या देना पड़ेगा? कृष्ण का लीला कथा दर्शन, है ना, कृष्ण का सेवा, अर्च विग्रह का सेवा इत्यादि। तो डिपेंडिंग अपॉन द ऑडियंस जो है उसका शास्त्र अलग अलग होगा, उनका लेसन भी अलग अलग होगा, ज्ञान। लेकिन फिर भी कुछ चीजें हर धर्म में, सब धर्मों का कॉमन है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं नोट में लिखा हूँ, बाइबल में जो है भागवत प्रेम के बारे में बोलते हैं, भगवान की प्रेम में लॉर्ड लव thy God with all the might and all the soul। कुरान में भी सेम बोलते हैं, कंप्लीट सरेंडर टू सरेंडर द विल ऑफ गॉड, अल्लाह अकबर, है ना। कुरान में बोलते हैं अकबर, अल्लाह इज ग्रेट। भगवद गीता में क्या बोलते हैं? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं ब्रह्म, है ना। भगवद गीता में क्या बोलता है? मन मना भव मद भक्तो मत्याजी मम नमस्कुरु, पुत्रम पत्रम पुष्पम फलम तोयम। भगवद गीता में बोलते हैं भगवान की सब जितने भी आपका धर्म है उसको त्याग करके मेरा शरण लो, है ना। तो ये सब कॉमन है। दूसरा जो है भगवान का नाम का महिमा बाइबल में भी बताते हैं, कुरान में भी बताते हैं, महाभारत में बोलता है विष्णु सहस्त्र नाम है। और कई संतरण उपनिषद में हरे नाम हरे नाम हरे नाम ही केवलम कलो नास्ते गतिरन्यथा, बोल रहे कि हरि नाम और हरि नाम में बिना इस कलयुग में कोई गति नहीं है। तो ये हरि नाम के ऊपर कुरान भी बोलते हैं, बाइबल में भी बोलते हैं।
और सब धर्म में जाओ, हर धर्म में जो है एक चीज बताएगा कि वो है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के बारे में बताएंगे। भले उसको कोई गॉड बोलेंगे, अल्लाह बोलेंगे ना। और क्या बताते हैं? प्रेम, सम्मान, कृतज्ञता भगवान के प्रति, प्रकृति और सभी जीव के प्रति दया इत्यादि बताते हैं। और इस जगत से कैसे अशाश्वत है, टेम्पररी है, कैसे दुखमय है, इसके बारे में हर धर्म में बताते हैं और उससे लेसन सीखने को बोलते हैं। और हर धर्म जो है में ये बताते हैं कि आप जो है धर्म का ज्ञान अपना गुरु और शिक्षक से लो। कोई बोलता नहीं है कि आप ये अपने आपका सपने में आएगा, है ना। सब धर्म में जो है नशापान, मेडिटिंग, गैम्बलिंग, ये सब को मना किया जाता है ना। ये सब भले कोई भी धर्म, कोई भी उसका शास्त्र कोई ना हो, ये सब कॉमन चीजें हर धर्म में माना जाता है। तो अलग अलग लेवल पे 4 लेवल होते हैं जो भगवान के प्रति हमारा भगवान का पास जाते हैं, या भगवान में भगवान के प्रति हमारा जो श्रद्धा रहता है, विश्वास रहता है, भगवान के प्रति हमारा आकर्षण रहता है, वो अलग अलग लेवल है, 4 लेवल का। पहला लेवल है भय, फियर। डरते हैं हम कि पाप करेंगे तो भगवान देख रहे हैं, है ना, और पाप का फल अति कष्टकर होगा, कष्टदायक होगा। तो इसलिए हम भगवान से डर के मारे हम जो शास्त्र बताते हैं ऐसे फॉलो करते हैं। जो शास्त्र माना करते हैं, चोरी करना, किसी को निंदा करना, किसी को कष्ट देना, हिंसा करना, वो सब शास्त्रों में भगवान बोले हैं मत करो, और हम डर के मारे नहीं करते। क्यों? ऐसा करेंगे तो पाप लगेगा, और पाप का फलस्वरूप हमको क्या होगा? कष्ट होगा, नरक जाना पड़ेगा। दूसरा, भगवान का पास क्यों हम जाते हैं? भगवान का पूजा करते हैं, भगवान पे विश्वास करते हैं, क्योंकि हमारा बहुत सारा आशाएं हैं, जो पहला दिन ही हम लोग बोले थे। हमारा इच्छा है, हमको इस जगत में खुशी चाहिए, उसके लिए प्रार्थना करते हैं। तीसरा है कर्तव्य, ड्यूटी। जब हम जानते हैं कि हमारे पिता भगवान है और भगवान की वजह से हमको जो कुछ मिल रहा है, ये शरीर भी भगवान का शक्ति, माया का एक देन है। भगवान की कृपा से मुझे सांस लेने को ये ऑक्सीजन मिल रहा है, पीने के लिए पानी मिल रहा है, तो कृतज्ञ रहते हैं। इसलिए हमारा ड्यूटी है कि भगवान के प्रति हम हमेशा श्रद्धालु रहे, भगवान का सेवा करें। और फाइनली प्रेम से भगवान को, प्रेममय भक्ति सेवा, ये सबसे ज्यादा उच्च स्तर का भगवान के प्रति आकर्षण होता है ना। सबसे उच्च स्तर क्या है? प्रेम, जो भक्ति होता है एक्चुअली। भगवत गीता में इस भगवत भक्ति अर्थात प्रेम, भक्ति मतलब प्रेम, प्रेम मतलब क्या है? प्रेम पूर्वक करना सेवा। प्रेम मतलब केवल हम आई लव यू बोलना ही नहीं है ना। प्रेम मतलब जो है हम जिससे प्रेम करते हैं उसको करना सेवा रहता है ना। और प्रेम का संपूर्णता केवल भगवान प्रेम में है। क्यों? प्रेम वन साइडेड नहीं हो सकता है। प्रेम में कैसे रेसिप्रोकेशन, हम किस, क्योंकि ये सोल का जो प्रकृति स्वभाव है, वही स्वभाव हम मन की द्वारा उसका एक्सप्रेस होता है, प्रकाशित होता है ना।
क्योंकि सोल या आत्मा का स्वभाव क्या है? किसी के प्रति प्रेम करना, और सोल चाहते हैं कि हमको कोई प्रेम करे, है ना? वो आत्मा का एक स्वभाव है। लेकिन दुर्भाग्यवश क्या है, वो प्रेम इस जगत में किसी मनुष्य के प्रति, किसी पशु के प्रति, कुत्ते के प्रति, बिल्ला के प्रति यूज करते हैं। लेकिन केवल भगवान ही एक रस सागर है जो हमको अनलिमिटेडली, असीमित रूप से हमारा साथ आदान प्रदान कर सकता है। भाव का भाव, प्रेम मतलब भाव का आदान प्रदान। इस जगत में हमको लगता है कि मैं किसी व्यक्ति से प्रेम करूंगा तो वो मुझे, मेरा भावना को समझेंगे और अकॉर्डिंगली मेरा साथ ऐसा रेसिप्रोकेट करेंगे। लेकिन ये संभव नहीं है। जीवों का, अर्थात जो जीवों का वो क्षमता नहीं है, जीवों का क्षमता सीमित है, और आत्मा का एक्सपेक्टेशन अनलिमिटेड है, असीमित। और असीमित का मालिक है कौन? कृष्ण। तो इसलिए जब हम कृष्ण के प्रति जब प्रेम उदय होता है तो अब जो है आत्मा प्रसन्न हो जाते हैं। और ये सिखाते कहाँ पर है? भागवत गीता, श्रीमद् भागवत में। भागवत गीता श्रील प्रभुपाद ने लिखे है, भागवत गीता एज इट इज। जब भागवत गीता कृष्ण और अर्जुन को जो बता रहे हैं उसको अगर हम समझेंगे तब यही समझेंगे कि हर चैप्टर में, लगभग हर चैप्टर में भगवान बोलते हैं कि मैं तुमको ये शिक्षा दे रहा हूँ। क्यों दे रहा हूँ? क्योंकि तुम मेरा भक्त है, अर्थात तुम मेरा प्रेमी है। और इतना ही नहीं, साधारण भक्त भी नहीं है, तुम मेरे को मेरा साथ तुम साख्य रूप में एक सखा जैसा प्रेम भाव में तुम भक्ति करते हो, इसलिए मैं तुमको ये ज्ञान दूंगा। भागवत गीता उसके लिए है जो कृष्ण को प्रेम करते हैं, करना चाहते हैं, है ना, अर्थात भक्त बनना चाहते हैं, तभी भगवत गीता समझेगा। और भागवतम, श्रीमद् भागवतम, उसमें एक से फर्स्ट कैंटो से, फर्स्ट स्कंध से लेकर नवम स्कंध तक टोटल भागवतम 12 स्कंध का है। और प्रथम स्कंध से लेकर नवम स्कंध तक भगवान का भक्तों लोगों का कहानी है। अनेक प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, चित्रकेतु महाराज इत्यादि इत्यादि। और सब ये भक्त लोग कैसे भगवान से प्रेम करते हैं, अर्थात प्रेममयी सेवा भक्ति करते हैं, उसका विवरण है, जिससे हम सीख सकते हैं कि कैसे भगवान की भक्ति करता है ना। इसलिए जो है वैष्णवों का शास्त्र क्या है? भागवत गीता और श्रीमद् भागवतम। ओके, तो यहाँ से मेरा पास केवल ऊपर का सब्जेक्ट दिखेगा और अंदर का कंटेंट कुछ नहीं है ना। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर इतना सारा कथा आते हैं कि हम लिखने का कोई पॉइंट नहीं है। पहला प्रश्न है FAQ, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, कि भगवान एक व्यक्ति है या अव्यक्त है, इम्पर्सनल और पर्सन है। जैसे पर्सनल बोला जाता है जिसको, जो मेरा एक दोस्त आ रहा है, कोई एक मेरा खास दोस्त आ रहा है मेरा घर में, तो वो एक पर्सन है, और उस व्यक्ति के प्रति मैं पर्सनल डील करेंगे, है ना। उनसे पूछेंगे कैसा है आप, कैसे हो, क्या खाओगे, ठंडा गर्मी इत्यादि इत्यादि, और उनको प्रसन्न करने के लिए हम कोशिश करेंगे। वो है पर्सनल डीलिंग। क्योंकि जो सामने आ रहे हैं मेरा दोस्त, वो एक पर्सन है, व्यक्ति है। वो व्यक्ति का साथ बिहेवियर करना
एक होता है, और सपोज व्यक्ति की जगह कोई एक अ, वस्तु आ रहे है ना? कुछ गाड़ी आ रहा है, कुछ नया फ़ोन आ रहा है, तो वो वस्तु की तरह मैं बिहेव करेंगे, हाँ, उसका ख़्याल रखेंगे, लेकिन उसका साथ डीलिंग जो है अव्यक्त रहेगा। हुँ, तो भगवान क्या अ, ऐसा एक व्यक्ति है, भगवान को एक शक्ति है, या भगवान को एक निराकार एक एक रश्मि है ना? तो ये इम्पोर्टेंट इसलिए है, हमारा सब लोग का धारणा रहता है, क्योंकि हम लोग ज़्यादा ज्ञान नहीं रहते हैं, और हम खुद ही जो है कुछ कल्पना कर लेते हैं कि भगवान शायद निराकार होंगे कुछ। तो इसका उत्तर ऐसा है कि भगवान निराकार भी है, वो गलत नहीं है। क्योंकि शास्त्र में बताते हैं, भगवान बोलते हैं, मैं ब्रह्म हूँ। ब्रह्म मतलब क्या है कि भगवान का वो निराकार एस्पेक्ट को बोलता है। और निराकार ब्रह्म से परे क्या है, भगवान एक व्यक्ति है ना? इनफैक्ट शास्त्रों में कहते हैं, ये ब्रह्म क्या है, इसलिए ब्रह्म ज्योति है। ब्रह्म ज्योति मतलब जो व्यक्ति भगवान है, व्यक्ति भगवान से जो निर्गत होने वाला जो रश्मि है, वो है ब्रह्म ज्योति, और उसी को निराकार ब्रह्मांड भी बोलते हैं, है ना? तो भगवान के प्रति किसी ने निराकार बोलना गलत नहीं है, लेकिन वो संपूर्ण नहीं है। हाँ, जिस तरह एक एग्जाम्पल देते हैं, एक होता है कि हम सुबह उठा, दरवाज़ा खुला तो बाहर लाइट, दिन हो गया है, तो बोलेंगे कि सूरज आ गया है। हालाँकि हम सूरज देखा ही नहीं है, क्योंकि लाइट देखा करके हमने सूरज समझ लिया कि ये लाइट मतलब सूरज है। तो सूरज क्या है? सूरज लाइट, एक समझना ये है। ये समझना गलत नहीं है, लेकिन ये संपूर्ण नहीं है। दूसरा व्यक्ति देखते हैं कि सूरज केवल ये एक रश्मि नहीं है, सूरज नाम का एक ग्रह है, एक थाली जैसा गोल, एक आसमान में चीज है, जहाँ से ये लाइट आते हैं, है ना? वो एक लेवल का अंडरस्टैंड करना, उसको बोलेंगे हम परमात्मा साक्षात्कार। और तीसरा वो व्यक्ति है जो जानते हैं कि भगवान का जो सूरज का ये जो रश्मि है, और ये सूरज जो है एक गोल एक ग्रह है, और एक सूरज एक सूर्य देव है, देवता है, जिन्होंने इस सूरज को मेंटेन कर रहे हैं, है ना? तो उनका जानकारी सबसे ज़्यादा कंप्लीट है। तो जो व्यक्ति भगवान कृष्ण को मानते हैं, उस पे विश्वास है, समझ लेना कि वो भगवान के विषय में उनका संपूर्णता है धारणा। तो इसलिए सारा अर्थ क्या है कि भगवान एक्चुअली वास्तव में वो एक व्यक्ति है, पर्सनल है, इम्पर्सनल नहीं है। देन वो पर्सन कौन है? भगवान अगर एक व्यक्ति है, तो कैसे वो भगवान है? भगवान और मेरे में अंतर क्या है? तो पाराशर मुनि, वेदव्यास का पिताजी, वो भगवान का जो है डेफिनेशन देते हैं। उस व्यक्ति को हम भगवान बोल सकते हैं जिस व्यक्ति में ये ऐश्वर्य है, ये 6 प्रकार का। वो सबसे ज़्यादा सुंदर होना पड़ेगा, मोस्ट ब्यूटीफुल। कृष्ण से ब्यूटीफुल कोई नहीं है। कृष्ण का जो है ब्यूटी, कृष्ण सबसे ज़्यादा ब्यूटी, हाँ, सबसे ज़्यादा सुंदर है। हाँ, किसी ने बोला कि इतना सुंदर, और कृष्ण जब तक तब तक और सुंदर हो चुके होते हैं। असीमित रूप से वो सुंदर होते हैं। इतना सुंदर होता है, इतना सुंदर होता है कि सुंदर का जो देवता है कामदेव, कामदेव भी जो है मोहित हो जाता है कृष्ण का रूप देखकर, है ना?
कामदेव का अनेक नाम क्या है? मदन। तो इसलिए भगवान का नाम क्या पड़ता है? क्योंकि वो मदन को भी आकर्षित करता है, इसलिए मदन मोहन बोलते हैं उसको। भगवान का नाम। तो ये सबसे सुंदर होना है भगवान, मतलब उससे ज्यादा कोई सुंदर नहीं हो सकता। सबसे ज्यादा ज्ञानी, सबसे ज्यादा ख्याति हम संपन्न होना चाहिए, सबसे ज्यादा वैरागी होना चाहिए, सबसे ज्यादा वो धनी होना चाहिए, और सबसे ज्यादा वो वैरागी हो गया, लाइक सबसे बलवान होना चाहिए, मोस्ट ब्यूटीफुल, मोस्ट स्ट्रॉन्ग, मोस्ट रिच, most renounced, most knowledgeable, and most beautiful. कृष्ण का लीला, कृष्ण's birth and activities, ये सब्जेक्ट को इसलिए इंक्लूड किया क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है। भगवान खुद भगवद गीता में बोलते हैं कि जो मेरा जन्म और कर्म, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं योविति तद्वता, जो मेरा जन्म और कर्म अर्थात मैं किस तरह, भगवान बोल रहे हैं कि यहाँ पर अवतारित तो होता हूँ, अवतरित तो होकर जो जो लीलाएं करता हूँ, इसका अगर गूढ़ार्थ समझ गया कोई, इसका पीछे क्या रहस्य है वो समझ लिया, तो समझना कि वो दोबारा इस भौतिक जगत में फिर जन्म लेने का जरूरत नहीं है। क्यों वो शाश्वत जगत में, भागवत धाम में उनका ट्रांसफर होना निश्चित है। जन्म कर्म समादिव्यम एवं युवती तद्वता। तो यहाँ से जो भी आगे और कृष्ण के बारे में बताएंगे, भगवान के बारे में, उनका तत्व और उनका कर्म इत्यादि के बारे में आएगा। और कृष्ण, विष्णु और तत्व, ये बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि हम लोग ज्यादातर भारत में कोई भी व्यक्ति भगवान मतलब विष्णु समझते हैं, कृष्ण मतलब विष्णु का एक अवतार समझते हैं, ठीक है? ऐसा कैसे क्यों होता है ये? क्योंकि सबसे पहले तो कृष्ण और विष्णु में डिफरेंस क्या है समझना पड़ेगा। उसको समझने के लिए ऐसा समझे कि कृष्ण जो है एक बहुत बड़ा मंत्री है, प्राइम मिनिस्टर। इनफैक्ट यहाँ पर एक एग्जांपल ले रहा हूँ, ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर ग्लैडस्टोन, उनसे मिलने के लिए एक बार एक व्यक्ति आते हैं और अपना सेक्रेटरी से बोलते हैं कि मैं सर से मिलना है मुझे। तो सेक्रेटरी बोलता है आप बैठिए, वो आते ही होंगे, वो अंदर है घर का अंदर। बहुत देर हो गया आए नहीं, तो ये सज्जन व्यक्ति वेट कर रहे हैं, उनका धैर्य का सीमा पार हो गया। बोला कि इतना देर कितना रुकेंगे? तो उन्होंने ऐसे झांक के देखा दरवाजे से, अंदर क्या कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर जी। देखा तो क्या कर रहे हैं वो, अपना पोता है, ग्रैंडसन, ग्रैंडसन उनको बोल रहा है कि आप दादाजी आप जो है हाथी बनिए, मैं आपका ऊपर, घोड़ा बनिए, मैं आपका ऊपर घोड़ा का सवार होता हूँ। और दादाजी जो है प्राइम मिनिस्टर, वो घुटनों में जो है घोड़ा जैसे चल रहा है, और ऊपर जो है उसका पोता या ग्रैंडसन बैठ के मजे ले रहे हैं, है ना। और ये काम अगर प्राइम मिनिस्टर में ऑफिस में होगा क्या? ऑफिस में अपना जो कोलीग या सेक्रेटरी को बोलेगा कि चलो मैं घुरा बनना, तुम ऊपर बैठ जाओ,
तो कृष्ण जो है घर में है, घरेलू मूड में है, अपना भक्तों का साथ ऐसा लीलाएं करते रहते हैं, एंजॉय करते रहते हैं। द्वारका में अपना रानी का साथ, वृंदावन में गोपियों का साथ, गोप का साथ, ब्रजवासियों का साथ, कभी गाय चराते हैं, कभी रासलीला करते हैं, कभी अपना यशोदा और नंदा बाबा का साथ समय बिताते हैं। वो है कृष्ण, और कृष्ण का ऑफिस है क्या? विष्णु, जहाँ पे उनको काम करना पड़ता है। वो क्या है? सृष्टि करना पड़ता है भौतिक जगत, ये बद्ध जीवों के लिए, है ना। तो विष्णु और कृष्ण का अंतर ऐसा है। लेकिन हम लोग अक्सर विष्णु को ही जानते हैं, क्योंकि जो वेद शास्त्र वगैरह विष्णु के बारे में ही ज्यादा लिखते हैं, क्योंकि जरूरत तो विष्णु को ही पड़ता है ना उनको, खास करके कर्मकांडी को। हाँ, वो कृष्ण को जाके घर में जाके जाते नहीं, ऑफिस में ही जाना पड़ेगा। खास करके यज्ञ, हाँ, पूजा पाठ इत्यादि में विष्णु को ही पकड़ना पड़ेगा। विष्णु पूजा होगा, विष्णु का आरती होगा, लक्ष्मी नारायण होगा, पैसा चाहिए तो और शतगुनी का इंचार्ज विष्णु है। तो इसलिए शास्त्रों में ज्यादातर विष्णु का वर्णन आएगा राधा देन कृष्ण का। कृष्ण का वर्णन श्रीमद् भागवतम में आता है, और श्रीमद् भागवतम पढ़ते हैं तो समझ में आता है कि क्यों श्रीमद् भागवतम लिखना पड़ा। क्योंकि वेदव्यास ने वेद को संकलन किया है, महाभारत लिखा है, लेकिन भी फिर भी वो खुश नहीं थे। इतना दुखी हो गए कि नारद मुनि साक्षात प्रकट हो गए, और नारद मुनि ने बोला कि आपने सब धर्मों के बारे में ये लिखा, लेकिन आपने क्या नहीं किया? कृष्ण के ऊपर गुणगान करते, उनका महिमा गुणगान करके कोई एक शास्त्र नहीं लिखा। जब तक व्यक्ति बद्ध जीव हो जाए, कृष्ण का गुणगान नहीं करेंगे, कीर्तन नहीं करेंगे, तब तो लोगों को भी उनको प्रसन्नता नहीं मिल सकता है। तब जाके उन्होंने श्रीमद् भागवतम लिखा है। तो इसलिए जो है बाकी वैदिक शास्त्र में हमको विष्णु के बारे में मिलेगा। तो फिर भी विष्णु से कृष्ण इनकारनेशन होता है, ये सत्य है क्या? ये सत्य है भी नहीं भी। जो कृष्ण वृंदावन में आए थे, वो विष्णु नहीं थे, वो साक्षात कृष्ण थे। हृदय शंस कलापुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रियारि व्याकुलं लोकम मृदुयंती युगे युगे। भागवतम में बोलते हैं। भागवतम में सभी कृष्ण का भगवान का अवतार के बारे में पूछा जाता है, तो उसका उत्तर में सभी 26 अवतार के बारे में वर्णन आता है। सभी वर्णन हो जाने के बाद सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं कि अभी तक मैं जितने भी अवतार के बारे में बोला, एते शंस कला पुंस, जितने भी अवतार बोला वो भगवान का अंश होगा, स अंश या स अंश का अंश। लेकिन कृष्णस्तु भगवान से, लेकिन कृष्ण जो है कृष्ण का अंश नहीं है, वो साक्षात भगवान, ओरिजिनल भगवान। लेकिन कृष्ण का बाकी अवतार जैसे कि राम, वामन देव इत्यादि जो है, ये विष्णु से थे, है ना। तो कृष्ण कैसे अवतार होता है, ये चार्ट देखिए। सबसे ओरिजिनल पर्सन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण है, और वो अपने आप को प्रकाशित करते हैं, विस्तारित करते हैं बलराम के रूप में। कृष्ण और बलराम में कोई अंतर नहीं है।
केवल रंग का डिफरेंट है। कृष्ण काला वर्ण, श्याम वर्ण, और बलराम जी जो है घोड़ा आता है। और यही बलराम उनका 4 अंश में अंश में विस्तृत करते हैं। वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध। और ये 4 अवतार को एक साथ एक वर्ड से बोला जाता है, चतुर्व्यूह। और इसको मुख्य चतुर्व्यूह बोलते हैं। और इस चतुर्व्यूह का संकर्षण जी से, संकर्षण की का विस्तार होता है नारायण, जो वैकुंठ में वैकुंठपति नारायण होते हैं। और ये नारायण से फिर अवतारित होता है फिर से चतुर्व्यूह, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध। और ये संकर्षण से विष्णु अवतार शुरू हो जाता है, सृष्टि का शुरू होता है। अभी तो लोग जो है, ये लोग कहाँ पर है? वैकुंठ में है ना, अपना अपना भगवत धाम में है। लेकिन यहाँ पर सृष्टि नहीं है, कुछ आध्यात्मिक जगत में है। लेकिन सृष्टि करने के लिए संकर्षण फिर से अवतारित होता है। कारण दक्षाई विष्णु, क्योंकि कारण सागर में हो शयन करा रहता है, सोए होते हैं, इसलिए कारण दक्षाई विष्णु। कारण दक्षाई विष्णु का से आते हैं गर्भदक्षाई विष्णु, और गर्भदक्षाई विष्णु से क्षीरोदक्षाई विष्णु। कारणदक्षाई विष्णु जब कारण सागर में सोए रहते हैं, शयन करते हैं, सोई बोलते हैं ना, तो वो सब सांस लेते हैं, अनगिनत ऐसा ब्रह्मांड बाहर निकल। ब्रह्मांड मतलब क्या है? ये अंध है, ये अंधा जैसा रहता है, एक जैसा, इसलिए अंध। और ब्रह्मांड विशाल अंध होता है। जब भगवान कारण कारण महाविष्णु भी बोलते हैं, कारण से विष्णु जब सांस लेते हैं तो जितने भी ब्रह्मांड है वो सब उनका शरीर का अंदर घुस जाते हैं। जब फिर एक्सेल करते हैं, सांस छोड़ देते हैं, तो सार में अनगिनत असीमित जो है ब्रह्मांड सृष्टि होता है। और हर एक ब्रह्मांड का अंदर फिर से अवतारित हो जाते हैं गर्भदक्षाई विष्णु रूप से, कारणदक्षाई से गर्भदक्षाई विष्णु। और इस गर्भदक्षाई विष्णु का नाभि से एक पद्म उगता है ना। उस पद्म का ऊपर पहला जीव कौन जन्म होता है? ब्रह्मा जी। और ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं जितने भी जीव है, हाथी, घोड़ा, भालू, मनुष्य, देवता, सब में जो है आत्मा आ जाते हैं। और तब जो है ये गर्भदक्षाई विष्णु फिर से अवतरित होता है क्षीरोदक्षाई विष्णु रूप से, जो परमात्मा का रूप में इवन इस जगत में 2 अणु का बीच में जो गैप रहता है उसमें भी परमात्मा रूप से रहता है क्षीरोदक्षाई विष्णु। ये हो गए बहुत अवतार। ऐसी ऑलरेडी बोल दिया मैंने कि क्यों क्यों कृष्ण को जो है विष्णु का अवतार बोलते हैं, विष्णु से आए होते हैं। क्योंकि लोग उनको विष्णु को ही मानते हैं। कारण क्या है? कृष्ण जो है 2 ही भुज, साधारण मनुष्य जैसा लगते हैं, लेकिन विष्णु जो है चतुर्भुज ईश्वर जैसा लगता है, इसलिए विष्णु को लोग ज्यादा देते हैं ना, भाव देते हैं। और क्योंकि विष्णु जो है, विष्णु का साथ ज्यादा हम लोग उनको पूजा कर सकते हैं, और उनकी सुपरवाइजन से ही इस जगत बने रहते हैं।
वही मेंटेन करते हैं। तो इसलिए सारे जीव, देवताओं इवन कृष्ण का साथ नहीं जाते प्रार्थना करने के लिए। भूमि देवी को जब लगा कि उनका शरीर में भर बढ़ रहा है, किसका, ये असुर लोगों का, उन्होंने कृष्ण का पास नहीं गया, उन्होंने ब्रह्मा जी के पास गया। अब ब्रह्मा जी सब देवता को साथ में लेकर उन्होंने श्वेतद्वीप में क्षीरोदक से विष्णु से मिलने गए। क्षीरोदक से विष्णु ने बताया कि शीघ्र ही जो है कृष्ण स्वयं अवतारित होंगे और सभी असुर को हत्या करेंगे। तो शास्त्रों में बार बार विष्णु के बारे में रेफरेंस आते हैं। एग्जाम्पल देते हैं, जिस तरह हमारे जो फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर हैं, वो फैक्ट्री का ओनर को ज़्यादा रेस्पेक्ट नहीं देते हैं, जानते ही नहीं ना। वो लोग जानते हैं केवल मैनेजर बा उनका जो सुपरवाइजर है, क्योंकि सुपरवाइजर का साथ उनको तालमेल नहीं चलेगा तो उन्होंने पगार काट देगा, कंप्लेन कर देगा इत्यादि इत्यादि। लेकिन उस फैक्ट्री का मालिक या सीईओ भी आ जाते हैं तो वो लोग ज़्यादा इम्प्रेस नहीं होता है। तो इस तरह जो जीवा भी हम लोग, क्योंकि विष्णु जो है इस जगत का सुपरवाइजर है, तो इसलिए विष्णु का साथ जाना हम लोग जाते हैं, ना कि भगवान कृष्ण से के पास, है ना। कृष्ण का इतने सारा इनकारनेशन, इतना सारा अवतारित क्यों होते हैं? कृष्ण एक ही कारण से होता है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब इस धरातल में धर्म का ग्लानि होंगे और अधर्म का जो है अभ्युत्थान होंगे ज़्यादा, तब जो है संभवामी योग योग में हर योग में इस तरह में अवतारित तो होता हूँ और धर्म का स्थान संस्थापना करता हूँ, दुष्कृति को दमन करता हूँ और साधु को जो है परित्राण करता हूँ। तो इस कारण से वो अवतारित होते हैं, कभी राम, कभी कृष्ण, कभी वामन देव, कभी नरसिम्हा देव प्रहलाद महाराज को बचाने के लिए, वेदस को उद्धार करने के लिए मत्स्य रूप से, और संकीर्तन मूवमेंट लेने के लिए चैतन्य महाप्रभु का रूप में तो उन्होंने अवतरित हुआ है। तो इसलिए भगवान का ऐसा असीमित रूप का अवतरित होते हैं। लेकिन एक इसमें ध्यान पूर्वक सुनिए आप लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट तत्वों की बात होगा कि राम कृष्ण बा अर्थवा वामन देव, मत्स्य अवतार इत्यादि इत्यादि जितने सभी अवतार हैं, क्या वो लोग जब अवतारी होता है पहली बार सृष्टि हो रही है क्या? यानी कि जब वामन देव आए, हिरण्यकेशु नरसिम्हा देव आए थे, खंबा से नरसिम्हा देव निकल के आके, तो उससे पहले नरसिम्हा देव थे कि नहीं इस जगत में? तो ये इंटरेस्टिंग विषय है। भगवान की जितने भी अवतार वर्णन है हमारा, हम जानते हैं सब अवतार जो है उनका जो रूप है वो अनादि है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने अभी केवल इस जगत में आने के लिए उन्होंने नरसिम्हदेव बना। नरसिम्हदेव शाश्वत है, परमानेंटली है, उनका एक अपना एक ग्रह है, उनका एक वैकुंठ है जहाँ पर नरसिम्हदेव रहते हैं, है ना। तो वो लोग जो है टाइम टू टाइम दुष्कृति को दमन और साधु को परित्राण करने के लिए वो लोग आते हैं। तो जब आते हैं अवतारित तो होते हैं, यानी कि वो लोग यहाँ पर जन्म नहीं लेते हैं। अवतारित होना मतलब क्या है? वो लोग ऑलरेडी आध्यात्मिक जगत में वो लोग अपना वैकुंठ में है या वो लोग वृंदावन में है, केवल यहाँ पर अवतारित होता है एक ही पर्पज से,
डिवोटीज को लेकर जाने के लिए। ओके, नेक्स्ट विष्णु तत्व कथा, कृष्ण विष्णु और तत्व के बारे में बताना है। कृष्ण का साथ विष्णु, शिवा और इतने सारे देवताओं का क्या संबंध है? Just like a fire has heat and light, Krishna have loving or following four tattva or truth. जिस तरह आग होना मतलब आग से निकलने वाला रश्मि रहेगा, इस तरह कृष्ण मतलब कृष्ण का साथ ये तत्व है। वो क्या तत्व है? 4 तत्वों के बारे में बताते हैं। एक हो विष्णु तत्व, सुप्रीम लॉर्ड और विष्णु तत्व। वो तत्व मतलब राम, वामन देव, नरसिंहदेव, ये सब सारे विष्णु तत्व का अंदर आते हैं। 2 नंबर है जीव तत्व व स्पिरिट सोल। यस, एक हो गया विष्णु तत्व, एक होता है जीव तत्व। जीव तत्व मतलब जो है ममय वंश जीवोलोक, जीवोलोक सनातन, तो भगवान का ही अंश होता है हम लोग। जो आत्मा है हम लोग, बद्ध जीव है व मुक्त जीव कोई भी हो, वो भगवान का अंश है हम लोग। लेकिन वो विष्णु तत्व नहीं हो। विष्णु तत्व मतलब क्या होता है कि ओरिजिनल भगवान जब अवतारित होते हैं विष्णु का रूप से या कैसे भी करके, तो उनका साथ भगवान का वो सारे गुण रहते हैं, तो इसलिए वो विष्णु तत्व है। लेकिन जीव तत्व मतलब हम बद्ध जीव से या मुक्त जीव हो, हमारा लिमिटेड कैपेसिटी है ना। लाइक जो आग है वो भगवान है, और वो आग से जो स्पार्क निकलता है, श्रृंगारी निकलता है, वो जीव है, ऐसा सोचो। 3 नंबर तत्व है शिव तत्व। शिव तत्व जो है जीव तत्व और विष्णु तत्व का बीच का एक तत्व है। जिस तरह जो है दूध से दही बनता है, और उसके बाद शक्ति तत्व। कृष्ण है शक्तिमान। शक्ति होने का मतलब शक्तिमान है, और शक्तिमान कोई है मतलब उनका शक्ति है, और वो शक्ति क्या है? ये देवियों है, और सभी देवियों का देवी कौन है? श्रीमती राधा रानी। वो श्रीमती राधा रानी, उसका शक्ति तत्व ही भौतिक जगत में माया देवी है, वो भगवान का शक्ति है। और वैकुंठ में हजार हजार जो है लक्ष्मी जी है, वो सब सब शक्ति तत्व है। तो इसलिए राधा कृष्ण, राधा यहाँ क्या शक्ति तत्व है, लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी जी शक्ति तत्व है, सीताराम लक्ष्मण सीता देवी कौन है? भगवान का शक्ति तत्व है। ओके, और फाइनली हम लोग आते हैं देवताओं का ऊपर चर्चा। डेमी गॉड्स, अच्छा गॉड्स नहीं है हम लोग, डेमी है। डेमी डेमी गॉड्स मतलब अर्थात भगवान से कम शक्तिमान जो जीव है। तो ये जो देवता है इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम देवताओं को भगवान तुल्य समझ लेते हैं, है ना। इसलिए हम जो है कृष्ण का पूजा नहीं करके हम लोग किसी देवताओं को पूजा में लग जाते हैं, जो अविधि पूर्वक हम बोला जाता है, गलत होता है वो होता है। ऐसा क्यों होता है हम लोग? क्योंकि जीव तत्व और विष्णु तत्व नहीं समझने की वजह से। तो ये जो देवता है, समझ जाना कि वो साधारण जीव है हमारा जैसे। हम अगर बहुत सारा पुण्य करेंगे, हम भी कोई एक देवता बन जाएंगे।
उन लोग का लेकिन बहुत ज़्यादा शक्तिमान होते हैं वो लोग, बहुत ही सुंदर होता है। हुँ, जैसे इंद्र, सूर्य, चंद्र, वायु, अग्नि, ऐसा 33 कोटि देवता है। हुँ, और इन लोग का काम क्या है? मेनली ये भौतिक जगत को चलाना। हाँ, जिस तरह कोई एक बड़ा दुकान है, फैक्ट्री है, उसको चलाने के लिए बहुत लोग चाहिए रहता है, कोई मैनेजर है, कोई इंजीनियर है, कोई आर्किटेक्ट है, कोई मिस्त्री है। तो ये जगत को चलाने के लिए भी ऐसा एक स्टाफ का ज़रूरत है। और ये जो देवता हैं, वो लोग समझो कि ये अ, जगत को चलाने के लिए जो मिस्त्री अ और जो है मैकेनिक, आर्किटेक्ट, इंजीनियर जो भी ज़रूरत है वो लोग, ये देवता लोग हैं। क्योंकि इस जगत में भी देखिए कोई भी गाड़ी हो या आपका इवन नेल का तर भी क्यों ना हो, उसको फंक्शन तब करेगा जब उसको हम साफ-सफाई रखेंगे। उसमें ऑयल, ग्रीसिंग, पेट्रोल इत्यादि डालेंगे, है ना? कोई भी गाड़ी चलाया नहीं है लाके केवल अ, पड़ा हुआ है, वो गाड़ी नहीं चलेगा, उसको मेंटेन करना पड़ेगा। तो एक साधारण गाड़ी और मैं जैसे नील कतर के एग्ज़ाम्पल दिया, उसको भी मेंटेन करना पड़ता है। मेंटेन करने के लिए उसका एनर्जी चाहिए रहता है। तो ये पूरा जगत को मेंटेन करने के लिए एक ऑर्गेनाइज़ेशन का ज़रूरत है, एक स्टाफ ज़रूरत है। यही लोग हैं कौन? अ, देवता लोग। तो हम इसको ऐसा भी समझा सकते हैं कि देवता अ, एक सरकार है। सरकार में जो मेन प्राइम मिनिस्टर है, वो विष्णु है और उनका अंदर जो है अलग-अलग मिनिस्ट्री है। हाँ, कोई टेक्सटाइल मिनिस्ट्री, कोई ब्रॉडकास्ट एंड इन्फॉर्मेशन मिनिस्ट्री, इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री, कोई ट्राई, टेलीफोन रेगुलेटरी बोर्ड ऑफ इंडिया, टेलीफोन डिपार्टमेंट, कोई इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, ग्रिड डिपार्टमेंट का, कोई एजुकेशन डिपार्टमेंट का, लाइक दैट। तो एजुकेशन डिपार्टमेंट में कौन बैठा है? माँ सरस्वती, है ना? इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में कौन बैठा है? सूर्यदेव। और वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट में कौन? इंद्र। हम्म, तो कृष्ण और देवता, इसके ऊपर कुछ एफएक्यू फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जो हम लोग को अक्सर डे टू डे लाइफ में हम फेस करेंगे। बोलेगा आप लोग कृष्ण का पूजा करते हैं मान लिया, लेकिन आप लोग ये देवी दुर्गा, काली माता इन लोगों को क्यों नहीं करते हो? ये तो बहुत घोर अपमान है। तो उनको आप इंसल्ट कर रहे हो देव देवी को। क्या सही में कर रहे हैं हम लोग? उत्तर इस नहीं। जब हम कृष्ण का भक्त बन जाते हैं, कृष्ण का सेवा करते हैं, तो ऐसा समझो कि हम अभी तक हम अ, अ, एक पंचायत का प्रेसिडेंट का सेवा कर रहा था और जब कृष्ण भक्ति में आ गया तो मतलब प्राइम मिनिस्टर को सेवा करने लग गए। तो जब प्राइम मिनिस्टर आएंगे और प्राइम मिनिस्टर को सेवा करना पड़ेगा हम, अगर प्राइम मिनिस्टर का सामने जो है एमएलए को जो है हम सेवा करेंगे तो अपमान होगा। और बल्कि जो एमएलए देव है, एमएलए साहब, वो खुद ही बहुत अनईजी फील करेंगे, अरे सामने इतना सीनियर प्राइम मिनिस्टर है
হরে কৃষ্ণ প্রভু। প্রভু আপনার মাইক একটু মিউট হয়ে আছে। Prabhu, your mic is mute actually. Hare Krishna, Prabhu. Oh my God. কেনেকৈ হৈ গ'ল বা মই কিমান দেৰি হৈ গ'লতো Nah, just say অ'কে ঠিক একদম পুৰা ফুল হেৰিত ইনথুজিয়াজমত কৈ আছো আৰু মই একো নাই, Prabhu, হৈ যায়। তো কিমানৰ পৰা ক'লো এনি আইডিয়া এইটো এইটো আছিলে ৰিজেশ প্ৰভু প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ প্ৰভু, প্ৰাইম মানে মিনিষ্টাৰ, পটককে মোৰ ফোনটো কটা গৈছিলে মানে। প্ৰাইম হয়। মিনিষ্টাৰ পঞ্চায়ত আৰু প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ। ओके 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 एमएलए एंड प्राइम मिनिस्टर यही था तो ये प्रश्न पूछते हैं ना लोग कि भाई हम आप लोग देवता को इंसल्ट करते हो हाँ? क्योंकि कृष्ण को पूजा करते हो और देवता को छोड़ देते हो लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है बल्कि कृष्ण को छोड़ के हम देवता को पूजा करते हैं तो देवता जो है अनईजी फील करते हैं ऐसा लगता है जैसे मैं कोई हम प्राइम मिनिस्टर आए हुए और लेकिन प्राइम मिनिस्टर को कुछ कर नहीं रहे और वो एमएलए साहब को हम पूरा सेवा कर रहा हूँ एमएलए को अच्छा लगेगा और अदर हैंड अगर प्राइम मिनिस्टर को सेवा करो तो एमएलए भी बोलेगा करो करो अच्छी बात है ना वो था पॉइंट और दूसरा कि कृष्ण और देवता में अंतर क्या है कृष्ण एक है हमेशा लेकिन देवता 33 कोटि है पोस्ट कृष्ण का ये कृष्ण जो है वो पोस्ट नहीं है कृष्ण हमेशा एक ही है और उनके आगे और कोई नहीं है कृष्ण इज नॉट ए पोस्ट वो हमेशा शाश्वत कृष्ण ही है कोई कृष्ण बन नहीं सकता दूसरा कोई लेकिन देवता एक पोस्ट होता है हाँ, इंद्र जो है एक पोस्ट है फॉर एग्जाम्पल सूर्यदेव वो एक पोस्ट है और उस सूर्यदेव में कौन बैठा है देवता का नाम क्या है विवास्वान है ना भागवत गीता में से एग्जाम्पल लेंगे रेसिडेंस कृष्ण जो है शाश्वत आध्यात्मिक जगत में रहता है लेकिन देवता लोग जो है इस भौतिक जगत का अंदर जो स्वर्गलोक है वहाँ रहता है स्वर्गलोक जो है इस मृत्यु लोक से ज़्यादा एडवांस है जहाँ पर जीवन आयु बहुत लंबा होता है एक्टिविटी देवतागण जो है अपना भौतिक जगत चलाने में लगे हुए हैं और भगवान जो है कृष्ण अपना भक्तों का साथ खेल कूद कर रहे हैं लीला कर रहे हैं गाय चरा रहे हैं वृंदावन में और शरीर देवता का शरीर भी जो है अस्थाई होता है उनको माया का बना हुआ था 3 गुण से पंचभूत से लेकिन भगवान का शरीर शाश्वत है आध्यात्मिक है क्षय नहीं होता है देवता को एक दिन क्षय होकर वो मरना पड़ता है और कृष्ण हम हमारे लिए जो जरूरी है वो हमको देते हैं लेकिन देवता जो है जो मांगता हूँ वो देते हैं वो हम देवता को बोलो कि मुझे ड्रग्स दो वो भी देगा और ड्रग्स खा के हम मर जाएगा लेकिन कृष्ण को ड्रग्स मांगेगा तो कृष्ण नहीं देगा कृष्ण जानते हैं ये बर्बाद हो जाएगा करके तो किससे मांगना चाहिए हमको कृष्ण से देवता हमको देगा लेकिन हमारे लिए अच्छा होगा बुरा होगा कुछ नहीं सोचते और कृष्ण हमको मुक्ति दिला सकता है इस जन्म मृत्यु से लेकिन देवता नहीं देवता खुद जो है जन्म मृत्यु का चक्कर में है Can anyone become God? No one can become God. लेकिन यस फिर से चला गया क्या ओह
वो भी हो गया। ये भी बताना चाहिए था। ओके, वो अभी अभी चला गया क्या ये भी? मैं बाजू में और एक कंप्यूटर में लॉगिन करके रहना चाहिए। हाँ, ये था कि क्या कोई जैसे सूर्यदेव विवासवान है और नेक्स्ट और कोई बनेगा सूर्यदेव, क्या इस तरह भगवान भी कोई दूसरा व्यक्ति आगे बनेगा क्या? कैन एनीवन बिकम गॉड? नो वन कैन बिकम गॉड। लेकिन हम गॉडली बन सकते हैं। जब भगवान के भक्त बन जाते हैं तो हम भगवान जैसा ही बन जाते हैं। जो द्वारकावासी है भगवान से कम शक्तिशाली नहीं है, शक्तिशाली। हाँ, जब वृंदावन में सारे उनका सखा का साथ खेलते रहते हैं, कृष्ण बार बार हार जाते हैं सीधा माँ सुदामा का हाथ में। वैसा लीला होता रहता है। तो वी हैव सम टाइम। कारण किसी को कोई प्रश्न हो तो आज का जो टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस किया इसका ऊपर। शिवानी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, मेरा एक छोटा सा ऐसा प्रश्न था प्रभु जी। जैसे आपने स्लाइड शेयर किया था तो कुरान, बाइबल और भगवत गीता सभी में एक ही चीज बताते हैं कि कैसे लव ऑफ गॉड, मतलब कैसे उनको प्यार करना चाहिए भगवान को। तो मुझे पूछना था, क्या सभी ऐसे शास्त्र में जीवों का जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, ऐसा कुछ मेंशन है क्या प्रभु जी? जैसे नहीं, हमारे सब में चैतन्य चरितामृत में से बताते हैं कि जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। तो उन सब में भी ऐसा कुछ मेंशन है क्या प्रभु जी? मुझे जहाँ तक मालूम है नहीं रहता है। वो लोग जो है स्वर्ग तक जाते हैं, है ना। लेकिन वो लोग शाश्वत जगत तक नहीं जाते, मुक्ति तक नहीं जाते। बाइबल में हेवन बताते हैं, लेकिन कुरान में भी जो है क्या वर्ड लगाते हैं वो लोग, लेकिन जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड तक नहीं है। हाँ, वो लोग मेंशन है लेकिन वहाँ पर जाने का उस लेवल तक जाता नहीं है। ओके प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ओके, एनी अदर कमेंट? हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु किसी ने मैसेज किया वही चैट बॉक्स में, जो गणेश जी शिव जी भगवान है या क्वेश्चन किया प्रभु। शिव जी, गणेश जी और हनुमान जी देवता है या भगवान? रजनीश माता जी। ओके, भगवान बोलना गलत नहीं है। शिव जी है क्योंकि इवन नारद जी को भगवान बोला जाता है। भगवान शब्द का अर्थ क्या है? भगवान जो जिसका ऐश्वर्य है, जो भोग है, जो भोग कर सकते हैं। और शिव जी, गणेश, हनुमान, वो लोग ऐसा उस स्तर पे है, भगवान है। लेकिन वो लोग क्या नहीं है? ये प्रश्न ऐसे पूछता तो ज्यादा क्लियर होता। वो लोग क्या देवता है या ईश्वर है? और उत्तर है गणेश, हनुमान, ये लोग जो है जीव तत्व है। ये लोग विष्णु तत्व नहीं है।
है ना। जीव और विष्णु, जीव तत्व और विष्णु तत्व में अंतर क्या है कि विष्णु तत्व साक्षात भगवान का अंश होता है और भगवान का सारे पावर उसमें रहते हैं, है ना। लेकिन जीव तत्व जो है बहुत ही कम मात्रा में रहते हैं, है ना। ये हनुमान जी है, ये भगवान का, रामचंद्र भगवान का परम भक्त है, वो जीव है, वो विष्णु नहीं है, अवतार नहीं है, वो देवता है। गणेश जी इस तरह वो भी जीव है और वो देवता है। शिव जी वो देवता से भी थोड़ा आगे है, लेकिन विष्णु से कम माना जाता है। ओके रजनी माता जी। मनमी खनिकर माता जी। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। प्रभु আমাৰতো 18 পুৰাণ, 18 পুৰাণৰ শিৱ পুৰাণৰ মতে যে সদাশিৱ তেওঁৰ পৰাই বিষ্ণুজীৰ হেৰি উদ্ভৱ হৈছে বুলি কয়। মানে ব্ৰহ্মাজী, বিষ্ণুজী আৰু শিৱজী সদাশিৱজীৰ পৰা আহিছে বুলি কয়। আৰু এতিয়া আমি ভাগৱতমত পাইছো যে এনেকে কৃষ্ণৰ পৰাই এনেকে হৈছে। কিয় মানে গোটেই মানে 18 পুৰাণত মানে প্ৰত্যেককে বেলেগ বেলেগকে ভগৱান হিচাপে তেওঁলোকৰ পৰা বেলেগ ওলাইছে বুলি কিয় দেখুৱায়? बहुत क्वेश्चन है ना, क्योंकि আমি অলরেডি মেনশন কৰিলো যে পুৰাণ তমগুণী, সতগুণী আৰু ৰজগুণী ভাগত ভগোৱা হৈছে আৰু তেওঁলোকৰ গুণ অনুসৰি প্ৰত্যেকে মানে সেই কোনো এটা বিভাগত তেওঁলোকৰ শ্ৰদ্ধা থাকে আৰু যেতিয়া শ্ৰদ্ধা থাকে তেওঁলোকে এই বুলি ভাবিলে নহ'ব যে আমিনো কিটো আৰু তমগুণী মানুহ, সেইকাৰণে আমি শিৱক আমি মানিছো, কিন্তু আমি যেতিয়া সতগুণী হৈ যাম বিষ্ণুক পামগৈ আৰু বিষ্ণু হ'ল তেওঁ পৰমেশ্বৰ ভগৱান। তো সেইটো নহয়, যোনে যিটো স্তৰত থাকিব সেইটো স্তৰত তেওঁ পূৰ্ণ বিশ্বাস থাকিব লাগিব যে তেওঁৰ যি আৰাধ্য দেৱ তেওঁ সম্পূৰ্ণ ভগৱান। শাস্ত্ৰই সেইটো তেওঁলোকে প্ৰমাণো দিব, শাস্ত্ৰৰ প্ৰণাম থাকিব। কিন্তু আমি কিহৰ ওপৰত তেতিয়াহ'লে আমি ভিত্তি কৰি সেইখিনি ক'ব পাৰোঁ, সেইটো এগেইন আমাৰ পৰম্পৰা আৰু আমাৰ সেল্ফ এক্সিয়ম বুলি কয় যে শাস্ত্ৰখন নিজেই তাৰ প্ৰমাণ দিব লাগিব। শাস্ত্ৰতে আমি প্ৰমাণ পাম, যদিও শিৱ পুৰাণত শিৱকেই মানে স্বয়ং ভগৱান বুলি গণ্য কৰা হ'ব। আৰু আনহাতে গোটেই যেতিয়া শাস্ত্ৰখিনি অধ্যয়ন কৰিম আৰু সেইখিনি ক'ৰ পৰা পাম, য'ত বিভিন্ন ঋষিমুনিসকলৰ কথোপকথন উপনিষদত, তো সেইবোৰৰ পৰা এইটো সিদ্ধান্তত গম পাম, বা আচাৰ্যসকলৰ লিখা টিকাত গম পাম যে তেওঁলোকে প্ৰতিপন্ন কৰি দেখুৱাব যে কেনেকৈ একচুৱেলি এই পাৰ্টিকুলাৰ শাস্ত্ৰৰ মাধ্যমত যে কেনেকৈ একচুৱেলি বিষ্ণু হ'ল পৰমেশ্বৰ ভগৱান, है ना। তো এই শিৱপুৰাণ হ'ল তেওঁলোকৰ যি ফলোৱাৰ, শিৱকো যেতিয়া ফলো কৰে তেওঁলোকে শিৱক সম্পূৰ্ণ পূৰ্ণপুৰুষোত্তম ভগৱান বুলি তেওঁলোকে বিশ্বাস কৰিব লাগিব, তেতিয়াহে এইটো শ্ৰদ্ধা আহিব। তেওঁলোকে সেইটো শ্ৰদ্ধাটো যদি নাথাকে, তেওঁলোকে যদি জানে বিষ্ণু হয়, তেতিয়াহ'লে তেওঁ অলৰেডি এটা ক্লাছ ওপৰ পালেগৈ আৰু তেওঁলোকে আকৌ তমগুণী হৈ নাথাকে আৰু। অ'কে, তো ইন এছেঞ্চ কি বুলি ক'লোঁ যে মই যে সেই সিদ্ধান্তটো বুজিবলৈ হ'লে মানে আমি আমাৰ পৰৱৰ্তী আচাৰ্য আৰু আমাৰ গুৰু তেওঁলোকৰ পৰা সেইটো শিক্ষা পাব লাগিব। শাস্ত্ৰ তেওঁলোকে আমাক সেই শাস্ত্ৰৰ পৰাই তাৰ প্ৰমাণ দিয়ে। থ্যাংক ইউ প্রভু। হরে কৃষ্ণ। হৰে কৃষ্ণ।
যদি শিৱ পুৰাণত কয় যে একচুৱেলি শিৱ তেওঁ পূৰ্ণ পুৰুষোত্তম ভগৱান নহয়, তেওঁতকৈ ওপৰত এজন আছে, এজন হ'ল হেৰি বিষ্ণু, তেতিয়াহ'লে দেখোন যিসকল শিৱ পুৰাণৰ ফলোৱাৰ তেওঁলোকে শিৱক ভগৱান বুলি গ্ৰহণেই নকৰিব, আৰু সেইটো যদি নকৰে মিছনেই ফেল। ভাগৱতমত যেতিয়া অজামিলৰ উপাখ্যানটো আহে, তাত যমদূতকেইটাই যেতিয়া অজামিলক এৰেষ্ট কৰিব নোৱাৰে, তেওঁলোক অতি ফ্ৰাষ্ট্ৰেটেড হৈ যমৰাজক কৈছেগৈ যে আজিলৈকে ভাবিছিলোঁ বোলে আপুনি আমাৰ আটাইতকৈ শক্তিশালী ব্যক্তিজন এই জগতত, আজি প্ৰথমবাৰ গম পালোঁ যে আপুনি নহয় বোলে, আপোনাৰ অৰ্ডাৰকো ফেইল কৰিবলৈ কাৰণে 3জন হেৰি আহিল, কোন আহিল, বিষ্ণুদূত, তেওঁলোকে আহি আমাৰ লগত তৰ্কাতৰ্কি কৰি আমাক হেৰি কৰিবলৈ মানা কৰি দিলে। তেতিয়া মানে যমদেৱতাই যমৰাজে বিষ্ণুদূতসকলক উত্তৰ দিছে যে মই অতি সুখী যে তোমালোকে কমচে কম আজি দিমাগততো এইটো খেলাইছে যে মোতকৈ কোনোবা শক্তিশালী থাকিব পাৰে। তেতিয়া তেওঁ গোটেই ভাগৱত ধৰ্মটো কৈছে, 12জন মহাজনৰ কথা কৈছে, যিকেইজনে কৈছে চাক ধৰ্মমটো সাক্ষাৎ ভগৱান প্ৰণতি। এই যে ধৰ্মটোক বুজি পোৱাটো সাধাৰণ কথা নহয়, এই ভগৱানে নিজেই এইটো প্ৰণতি কৰিছে। কেৱল এই 12জন মহাজনেহে একচুৱেলি বুজিব পাৰি বোলে ধৰ্ম বোলা বস্তুটো কম। সেইকেইজনৰ এজন শিৱ ভগৱান নিজেই, যমৰাজ নিজেই, ব্ৰহ্মা, সতোষ কুমাৰ, বলি মহাৰাজ, প্ৰহ্লাদ মহাৰাজ, সুখদেৱ গোস্বামী ইত্যাদি ইত্যাদি, টোটেল যমৰাজ নিজে, টোটেল 12জন মহাজনৰ কথা কৈছে তাত। তো তেনেকুৱা বিভিন্ন ধৰণৰ শাস্ত্ৰৰ উক্তিৰ পৰাই আমি গম পাওঁ যে কেনেকৈ বিষ্ণু হ'ল বিষ্ণু অৱতাৰ, যি আধ্যাত্মিক জগতৰ। Okay, any other question বা comment? পৱন প্ৰভু। পৱন প্ৰভু, আপুনি হেণ্ড ৰাইজ কৰিছিলে নে? মিউট হৈ আছে মানে পংকজ প্ৰভু, sorry। হরে কৃষ্ণ প্রভু। হৰে কৃষ্ণ। দণ্ডবাদ প্ৰণাম। ধন্যবাদ প্ৰভু। হৰে কৃষ্ণ। প্ৰভু, মোৰ এটা কনফিউজন আছিলে যে কিছুমানে কয় এই 33 কৌটি বুলি কয়, কৌটি মানে প্ৰকাৰ, মানে চাইছিলো আৰু 33 কৰোৰ বুলি কয়, এইটো কোনটো সঁচা প্ৰভু? 33 প্ৰকাৰ নে 33 কোটি হয় জানো? হয় প্ৰভু। 33 কোটি প্ৰকাৰ নে 33 কোটি, এইটো কিন্তু ময়ো তেনেকুৱা এটা শুনিছো কনফিউজন। তো 33 কোটিটোৱে বেছি বহুলভাৱে জনা যায়, 33 কোটি হেৰি দেৱতা না কি 33 প্ৰকাৰৰ, কিন্তু সেইটো অলপ হেৰি এটা আছে যেনিবা, বহুতে কয় যে 33 কোটি প্ৰকাৰৰ বুলি কয়, কিন্তু বহুলভাৱে 33 কোটি বুলি বেছি জনাজাত। প্ৰভুপাদেও মানে যিমান মই পাইছোঁ চব 33 কোটি দেৱতা বুলি কয়। ঠিক আছে প্ৰভু। হৰে কৃষ্ণ। হৰে কৃষ্ণ। থেংক ইউ ভেৰি মাছ। তো কাইলৈ আমি কণ্টিনিউ কৰিম, যদিও আমি প্ৰথমে কৈছিলোঁ যে এইটো কেৱল 4 দিনত শেষ কৰিম বুলি, কিন্তু কাইলৈ আমি ডিছকাছ কৰিম why good thing কি কয় bad things happen to good people. Why bad things happen to good people. Thank you very much. ग्रंथरा श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवत गीता की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय।
पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।